एक छोटे से गांव रामपुर में सूरज ढलते ही घना अंधेरा छा जाता था। बिजली यहाँ कभी आई ही नहीं थी। शाम होते ही घरों में लालटेन जल जाती थी। बच्चे धुएं में आंखें मलते हुए पढ़ाई करने की कोशिश करते थे और दुकानदार जल्दी अपनी दुकानें समेट लेते थे। रात में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, मानो पूरा गांव सो चुका हो। इसी गांव में विवेक, एक 16 साल का लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में अपने गांव को बदलने की आग था। वह जानता था कि अंधेरा सिर्फ बिजली की कमी से नहीं था, बल्कि यह सभी की सोच में भी फैला हुआ था। लोग मान चुके थे कि गांव की तकदीर कभी नहीं बदलेगी, लेकिन विवेक को यकीन था, अगर सोच रोशन हो तो अंधेरा खुद पार खुद दूर हो जाएगा। विवेक के पिता एक मामूली किसान थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को थक कर सो जाते। माँ सुनीता घर में सिलाई कर कुछ पैसे जोड़ती थी। 3 बहनों के साथ विवेक का जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की कमी। रात को पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन था। लालटेन के धुएं से उसकी आंखें जलने लगती थी। कई बार वह अपनी किताबें लेकर गांव के चौपाल तक चला जाता, जहां एक ही जगह दिया जलता था। लेकिन हर रात एक ही ख्याल उसे सताता, क्या हमें हमेशा अंधेरे में जीना पड़ेगा? गांव के सरपंच हरिनारायण चौधरी हर बार बिजली के वादे करते, पर कुछ नहीं बदलता। जब विवेक ने उनसे पूछा, सरपंच जी, गांव में बिजली क्यों नहीं आती? सरपंच एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह सरकार की जिम्मेदारी है। गांव में बिजली लाना हमारे बस की बात नहीं है। पर विवेक को यह जवाब कुछ हजम नहीं किया। स्कूल में एक दिन विज्ञान के अध्यापक मनोज सर ने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। यह सुनकर विवेक के दिमाग में बिजली बनाने का नया आइडिया आ गया और वो सोचा, अगर सूरज की रोशनी इतनी ताकतवर है तो मैं इसे अपने गांव में क्यों नहीं ला सकता। घर आकर उसने पुरानी किताबें निकाली। उसने गांव के कबाड़ से टूटी फूटी बैटरियां, तार और पुराने लेड बल्ब जमा किए। उसके पहले कुछ प्रयास असफल हुए। बैटरियां चार्ज नहीं हुई, बल्ब जला नहीं। गांव वाले उस पर हंसने लगे। बिजली का सपना देख रहा है, सरकार तक नहीं कर पाई, तू क्या कर लेगा? लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। गांव के जमींदार रघुवीर ठाकुर, जो सरकारी कामों का पैसा हड़प लेते थे, वो नहीं चाहते थे कि गांव में बिजली आए। उन्होंने विवेक के पिता से कहा, समझा लो अपने बेटे को, ये जो कर रहा है इससे गांव में बवाल मच जाएगा। पिता डरे हुए थे। उन्होंने विवेक को डांट कर कहा, बेटा, यह सब छोड़ दे, हम गरीब लोग हैं, यह बड़े लोगों का काम है। पर माँ ने उसका साथ दिया। उन्होंने चुपके से अपनी बचत के पैसे निकालकर उसे दिए। बेटा, सपना देखना मत छोड़ना। विवेक ने कुछ स्थानीय टेक्नीशियनों से सीखा और फिर से सोलर पैनल बनाने की कोशिश की। इस बार सफलता मिली। उसका पहला छोटा पैनल एक लेड बल्ब जला चुका था। धीरे धीरे उसने और पैनल बनाए और कुछ घरों में रोशनी कर दी। जब गांव वालों ने देखा कि बिना सरकार की मदद के ही बिजली आ रही है, तो सब चौंक गए। सरपंच भी अब विवेक का समर्थन करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने विवेक से कहा, बेटा, अगर तू कहे तो हम भी मदद करेंगे। कुछ समय बाद विवेक ने गांव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगवा दी। अब रात में भी गांव की गलियां जगमगाने लगी। बच्चे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकते थे। दुकानदार देर तक दुकानें खोल सकते थे। रघुवीर ठाकुर को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक रात विवेक के बनाए सोलर पैनलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने ठाकुर का विरोध किया और पुलिस में शिकायत कर दी। कुछ महीनों बाद सरकार को इस बारे में पता चला। एक बड़ा एनजीओ आया और उन्होंने पूरे गांव में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया। अब हर घर में बिजली थी और यह सब सिर्फ विवेक की जिद और मेहनत से मुमकिन हुआ था। विवेक को युवा इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
वह अब एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था और पूरे देश में गांवों के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। आज रामपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। एक ऐसा गांव जहां कभी घना अंधेरा हुआ करता था, अब रोशनी ही रोशनी थी। विवेक जब भी गांव लौटता तो उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, तूने जो सोचा वो कर दिखाया।